आज मैं एक रहस्य कथा सुनाने जा रहा हूँ। अनेक भक्तों ने ये बार बार कहा कि आप कुछ रहस्यात्मक बताइए जो आपके जीवन में घटा हो। तो एक छोटी सी घटना लेकिन बहुत गहरे अर्थ रखती है। मेरी धर्मपत्नी एक बार एक क्राफ्ट मेले में अपनी सखियों के साथ गई। क्राफ्ट मेला आप जानते ही होंगे, जहाँ पर बहुत सारे हस्तशिल्पी अपना सामान प्रदर्शित करते हैं। कोई कुम्हार आता है, कोई लोहार आता है, कोई जुलाहा आता है, कोई चित्रकार आता है, कोई मूर्तिकार आता है। तो इस प्रकार के एक हस्तशिल्प मेले में यानी क्राफ्ट फेयर, वहाँ पर भी गई। बहुत कुछ सामान ख़रीदा, क्योंकि आकर्षण ही कुछ ऐसा होता है कि वहाँ वस्तुएं स्वयं को खरीदने के लिए आकर्षित करती हैं। तो जब वे लौट कर आई तो उनके पास बोरा भरा हुआ था एक। तो मैंने पूछा इसमें क्या है? तो उन्होंने कहा जो मैं लाई हूँ आपको लगेगा बहुत अच्छा, लेकिन मैं उसकी कीमत ज़्यादा देकर आई हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम दिखाओ तो सही है क्या। तो उस बोरे को खोला गया तो उसमें भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा थी, उनकी मुख मुद्रा यानी फेस ऑफ बुद्ध। और मैंने उसे देखा तो बहुत देर तक मैं देखता ही रहा। तो मैंने कहा तुमने ऐसा क्यों कहा कि अगर इस प्रतिमा को आप देखेंगे तो हो सकता है कि आप थोड़ा नाराज़ हो जाएं, क्योंकि मैं इसके बहुत ज़्यादा पैसे देकर आई हूँ। मैंने कहा बात क्या है, पहले बात बताओ। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक मूर्तिकार, उस शिल्प मेले में बहुत सारी मूर्तियाँ प्रदर्शित की हुई थी। तो सबसे पीछे कहीं जहाँ वो बैठा था, कुर्सी के पीछे भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा रखी थी और इनका मुख भी दूसरी तरफ था। लेकिन मैं गई और मैंने उसे देखा और मैंने मूर्तिकार से पूछा इसे तुमने स्टॉल पर क्यों नहीं लगाया। तो उसने कहा ये डिफेक्टेड पीस है, जहाँ मैं मूर्तियाँ बनाता हूँ वहाँ से लोड करते समय इसे भी लोड कर दिया गया, जबकि इसको साथ भेजना नहीं था, क्योंकि इस डिफेक्टेड पीस को तो कोई ख़रीदेगा ही नहीं। मैंने इसे रखा भी था, एक आध लोगों ने देखा, लेकिन सब ने अपना मुंह बनाया और फिर वापस मैंने इसको पीछे रख दिया, ये वापस जाएगी। तो पूछा मेरी धर्मपत्नी ने कि क्या कारण है, इसमें क्या डिफेक्ट है। तो उसने बताया कि जब मैं इसे बना रहा था तो बनाते समय इनके मुख पर बहुत सारे काले धब्बे दिखाई दिए और उसके कारण ही इस मूर्ति को कोई नहीं खरीदता। तो पूछा उन्होंने कि यदि तुमको वो धब्बे दिखाई दिए तो फिर तुमने बनाई क्यों वो प्रतिमा, छोड़ देते वहीं पर। मूर्तिकार ने कहा मुझे नहीं पता, मैं उस मूर्ति को तराश चुका था और अंतिम रूप दे रहा था। तो मैंने सोचा चलो जब बन ही रहे हैं भगवान बुद्ध तो बनते ही जाएं, और वो अपने आप बनते चले गए। मन नहीं था बनाने का, लेकिन किसी अज्ञात शक्ति के चलते मैं उसे बनाता चला गया और बन भी गए और यहाँ आ भी गए, जबकि उनको यहाँ आना नहीं था। ध्यान से देखा उस प्रतिमा को तो उसमें कुछ काले धब्बे उनके मुख पर, उनके कपोलों पर। अब प्रश्न यह है कि वह जो प्रतिमा इतनी अद्भुत, इतनी सुंदर, और जो कि कलाकार भी उसको गढ़ने से रोक नहीं पाया, अपने आप बन गई, लेकिन कुछ लोगों ने उसे सिर्फ इसलिए नहीं ख़रीदा क्योंकि उस पर कुछ धब्बे हैं, ब्लैक डॉट्स, जो कि प्राकृतिक हैं, पत्थर के भीतर से ही निकले। मूर्तिकार ने जब उसे तराशा होगा तो पत्थर के अंदर कई बार कुछ डॉट्स आ जाते हैं, कुछ धब्बे आ जाते हैं, प्राकृतिक रूप से होते हैं। जैसे बहुत सारे पत्थरों पर देखा होगा धारियाँ होती है, कुछ कुछ आकृतियाँ बन जाती है, वो प्रकृति का ही एक रूप होते हैं। अब मेरे पास वो प्रतिमा और उस पर मैंने वर्षों ध्यान किया, और विशेषता यह है उस प्रतिमा की कि उसका अभिषेक करने के बाद, अर्थात स्नान कराने के बाद उनका ध्यान करता हूँ उनके सम्मुख, तो भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है वो जीवंत हो उठती है और ऐसा लगता है कि जैसे भगवान बुद्ध उसके पृष्ठभूमि में बैठे ध्यानस्थ हो, मुस्कुरा रहे हैं, और उनकी वो मुस्कान एक अलौकिक जगत में ले जाती है। और ये अनुभव अब तो निरंतर होता है, जब भी उस प्रतिमा के सम्मुख बैठ जाओ तो लगता है जैसे भगवान बुद्ध साक्षात प्रकट हो गए हैं। इस प्रकार से वो प्रतिमा जागृत हो चुकी है
और यही अभिमंत्रित होना होता है कि जब प्रतिमा जागृत हो जाए। अनेक मित्रों को मैंने ये बताया, जिनमें से कुछ भगवान बुद्ध के प्रेमी भी थे। उनको बताया तो उन्होंने कहा कि हम उस प्रतिमा को देखना चाहते हैं। देखा, उन्होंने कहा हम लेना चाहते हैं। तो मैंने उनको राशि बता दी और राशि सुनते ही उनका दिल बैठ गया और उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये प्रतिमा तो डिफेक्टेड भी है, तो आप लोगों को ही नहीं इस प्रतिमा को लेना चाहिए था, ऐसे डिफेक्टेड प्रतिमा। तो मैंने उनसे कहा यदि तुम्हारे घर में तुम्हारी संतान का जन्म होता और उसके गाल पर कुछ ब्लैक डॉट्स होते तो क्या तुम उसे लेने से इनकार कर देते? हॉस्पिटल को कहते कि इसे अनाथालय में दान दे दो, हम तो नहीं लेंगे क्योंकि हमारा बच्चा तो बिल्कुल गोरा नहीं है और उसके गाल पर कुछ दाग भी हैं। वो बोले बच्चे की बात अलग है, बच्चे को तो मजबूरी में लेना पड़ता है। शब्द देखिए, मजबूरी में लेना पड़ता है, प्रेम में नहीं, मजबूरी में लेना पड़ता है। उसको फेंक थोड़ी ना सकते हैं। लेकिन प्रतिमा उनको ऐसी चाहिए कि जिसमें कोई किसी भी तरह का कोई दाग ना हो। लेकिन उनको यह नहीं पता कि जो दिव्य शक्ति हैं सारे रूप उन्हीं के हैं। अब ये जो पत्थर जिसमें ये प्रतिमा बनी, गढ़ी, ये कितना सौभाग्यशाली रहा होगा। और ये जो भगवान बुद्ध के गाल पर कुछ ब्लैक डॉट्स आए हैं, काले धब्बे आए हैं, वो उनकी सुंदरता को और बढ़ाते ही हैं। देखने का नज़रिया चाहिए, दृष्टिकोण चाहिए। इतना आकर्षक है ये मुख मुद्रा का उनका रूप कि जिससे दृष्टि ही नहीं हटती, और दृष्टि हटे या ना हटे, अंतर्दृष्टि जागृत होती है। भगवान बुद्ध ऐसा लगता है कि जैसे सम्मुख मुस्कुरा रहे हैं। जो भी ध्यान मार्ग के लोग हैं वे बुद्ध की प्रतिमा अवश्य रखते हैं। मेरे ध्यान मंदिर में अनेक भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, क्योंकि मैं ध्यान मार्ग का भी हूँ और भक्ति मार्ग का भी हूँ। अब ध्यान और भक्ति मार्ग को थोड़ा समझ लीजिए। भक्ति मार्ग को जानना हो तो रामकृष्ण परमहंस से उच्चतम उदाहरण कोई नहीं है, वे भक्ति मार्ग की पराकाष्ठा हैं। और ध्यान मार्ग को यदि जानना हो तो भगवान बुद्ध। अब ये दोनों भिन्न नहीं है, इस बात को समझ लीजिए बड़ी गहराई से। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस ध्यान की उस उच्च अवस्था तक पहुंच गए हैं कि जहां भक्ति का नृत्य होता है, और भगवान बुद्ध भक्ति की उस उच्च अवस्था तक पहुंच चुके हैं जहां ध्यान का नृत्य होता है। भगवान बुद्ध ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। इसे ऐसा समझ लीजिए कि उनके भीतर भक्ति का जो नाच है वो इतनी तीव्रतम गति से हो रहा है, इतनी तीव्रतम गति से कि वो स्थिर सा जान पड़ता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझिए। कोई पंखा बहुत तेज़ चल रहा हो, बहुत ही तेज़, तो तेज़ चलने पर ऐसा लगता है कि उसकी पंखुड़ियाँ विपरीत दिशा में घूम रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। और कई बार और ज़्यादा तेज़ चला दिया जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे पंखा चल ही नहीं रहा, रुका हुआ है। जैसे कि कार के पहिए बहुत तेज़ चल रही हो तो पहियों का जो मोशन है वो उल्टा दिखाई देता है। तो वही भगवान बुद्ध के साथ, भगवान बुद्ध के भीतर भक्ति की धारा इतनी तीव्रतम गति से चल रही है कि वो स्थिर सी जान पड़ रही है, और भगवान भीतर प्रवेश करके मुस्कुराते हैं। और रामकृष्ण परमहंस, उनके भीतर ध्यान इतना अधिक गहरा गया, इतना अधिक गहरा गया कि ध्यान की ओवरफ्लोइंग भक्ति, नृत्य और समाधि के रूप में होने लगी, भजन के रूप में होने लगी। तो ये बड़ा उच्च चिंतन है जिसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता। सामान्य तो ये समझ पाता कि अगर मैं भगवान बुद्ध को मानता हूँ तो बाकी सब मेरे लिए बेकार हो गए, और न केवल बेकार हो गए, वो उनकी निंदा भी करता है बाकी मार्गों की, भक्ति मार्गों की। और यही भक्ति वाले के साथ है, वो फिर भगवान बुद्ध को नकारता है। तो इससे क्या होता है? इससे मनुष्य की चेतना का पतन होता है। क्योंकि जब तक समग्रता में देखना नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं आ सकता, भीतर नहीं समा सकता। कहते हैं ना, इधर भी देख उधर भी देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक। तो जब एक देखने की दृष्टि प्राप्त होती है तब आपके सम्मुख राम भी प्रकट हो जाते हैं, कृष्ण भी, हनुमान जी भी, माँ दुर्गा भी, काली भी, भगवान बुद्ध भी, महावीर भी, अन्य सभी। क्योंकि आपको एक को देखने की कला आ गई। और इस प्रतिमा के माध्यम से भगवान बुद्ध का जो दर्शन मुझे होता है उसका तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। तो
तो आपको भी इस प्रतिमा के दर्शन कराते हैं। अनुभव कीजिए और इस रहस्य की सुगंध को अपने भीतर समो लीजिए। राम राम।